कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अनगिनत विकल्पों के बीच सही फैसला लेना कितना मुश्किल हो सकता है? हजारों साल पहले आयुर्वेद ने इसका एक हल दिया था, एक बहुत ही पावरफुल मानसिक टूलकिट के रूप में। आज हम उसी प्राचीन ज्ञान के सफर पर निकल रहे हैं, जो हमें असरदार तरीके से सोचने और काम करने का एक टाइमलेस फ्रेमवर्क सिखाता है। तो इस सफर में हम सबसे पहले आयुर्वेद के उन सिद्धांतों को जानेंगे जो दिखते नहीं पर हर चीज के मूल में हैं। फिर हम सीखेंगे कि प्राथमिकता कैसे तय की जाती है और उसके बाद एक मास्टर प्लान बनाने के टूल्स को समझेंगे। इसके बाद हम एक्शन, सुधार और प्रैक्टिस के सिद्धांतों को जोड़कर इस कमाल के मानसिक टूलकिट को एक-एक करके पूरा करेंगे। ये एक ऐसा सवाल है ना, जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं, और इसका जवाब एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आयुर्वेद के ज्ञान में छिपा हुआ है। तो चलिए इसे खोजते हैं। जब हम आयुर्वेद का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? जड़ी बूटियां, इलाज, यही सब है ना। पर यह तो सिर्फ एक हिस्सा है। इसके मूल में एक बहुत गहरा दर्शन है। समझिए कि एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमें सोचने और काम करने का तरीका सिखाता है, और इसी को कहते हैं परादि गुण। इसे और आसान भाषा में समझते हैं। परादिक गुण किसी भी कामयाब प्लान या इलाज के पीछे का सॉफ्टवेयर है। ये सिर्फ ये नहीं बताते कि क्या करना है, बल्कि ये सिखाते हैं कि कैसे सोचना है, और यही इनकी असली ताकत है। तो इस कमाल के सॉफ्टवेयर का पहला प्रोग्राम क्या है? देखिए, कोई भी बड़ा फैसला लेने की नींव एक ही सवाल पर टिकी होती है, सबसे जरूरी क्या है? और यहीं पर हमारा पहला टूल, प्राथमिकता का नियम, यानी पर और अपर गुण काम आता है। ये श्लोक उन 10 गुणों की लिस्ट देता है जिसकी शुरुआत ही परत्व और अपरत्व से होती है। अब ये संस्कृत में है, पर इसका मतलब बहुत ही सरल और गहरा है। चलिए इसे समझते हैं। सीधी सी बात है, ये किसी भी सिचुएशन में मुख्य लक्ष्य और जो चीजें उसे सपोर्ट करती हैं उनके बीच फर्क करने की कला है। मतलब ये हमें सिखाता है कि किस चीज पर पहले ध्यान देना है और किस पर बाद में। साफ सोच की ये पहली सीढ़ी है। और इस सिद्धांत की खूबसूरती देखिए, ये कितना सिंपल है। ये मुश्किल आयुर्वेदिक फॉर्मूलों पर भी लागू होता है और हमारी रोज की जिंदगी पर भी। जैसे किसी दवा में जो मुख्य जड़ी बूटी है वो पर है, और जो सहायक जड़ी बूटियां हैं वो अपर। ठीक वैसे ही इम्तिहान के लिए पढ़ना पर यानी प्राथमिक काम है, और फिल्म देखना अपर यानी गौण। ठीक है, तो अब हमने ये तो तय कर लिया कि जरूरी क्या है, पर उस प्राथमिकता तो हकीकत में कैसे बदलें? जाहिर है, एक मास्टर प्लान चाहिए, और उस प्लान को बनाने के लिए हमारे अगले 2 उपकरण हैं, युक्ति और संख्या। ये छोटा सा श्लोक युक्ति के गहरे राज को खोलता है। योजना या तो युज्यते, इसका सार है कि जो योजना सही तरीके से काम करे वही युक्ति है। ये सिर्फ कोई भी प्लान नहीं, बल्कि सोच समझकर सही तरीके से बनाया गया प्लान है। युक्ति वो ब्लूप्रिंट या वो रेसिपी है जो अलग अलग चीजों और आइडियाज को एक कामयाब नतीजे में बदल देती है। ये सिर्फ चीजों को मिलाना नहीं है, बल्कि उन्हें सही तरीके से, सही समय पर और सही वजह से मिलाना है। हर्बल चाय बनाने की प्रक्रिया को ही ले लीजिए, ये युक्ति का एक बेहतरीन उदाहरण है। सही जड़ी बूटी चुनना, उसे सही मात्रा में लेना, सही तापमान पर उबालना और फिर सही समय पर छानना। हर एक स्टेप एक सोची समझी योजना का हिस्सा है जो हमें एक स्वादिष्ट और असरदार चाय तक ले जाता है। बस यही युक्ति है। और ये श्लोक हमें मिलाता है संख्या के सिद्धांत से, जो नंबरों के जरिए हर चीज में व्यवस्था और स्पष्टता लाता है। देखिए, एक अच्छा प्लान बिना नाप तोल के अधूरा है। संख्या का सिद्धांत हमें चीजों को गिनने और मापने के लिए कहता है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन खत्म हो जाए। दवा की सही डोज हो, बीमारी के प्रकार हो या किसी काम का शेड्यूल, संख्या हर जगह धुंध हटाकर क्लैरिटी लाती है। तो अब हमारे पास प्राथमिकता तय है और एक प्लान भी है। अब समय है उस प्लान पर एक्शन लेने का। और एक्शन के 3 बेसिक सिद्धांत हैं: चीजों को जोड़ना, उन्हें अलग करना और उनकी अलग पहचान को समझना। ये श्लोक इन तीनों एक्शंस के सार को बताता है। संयोग यानी जोड़ना, विभाग यानी अलग करना, और पृथक्त्व यानी हर चीज को उसकी अपनी पहचान के साथ देखना। इन तीनों को एक साथ समझना बहुत जरूरी है। संयोग से हम किसी रेसिपी के लिए सारी सामग्री मिलाते हैं, विभाग से हम जूस से गूदे को अलग करते हैं, और पृथक्त्व हमें ये याद दिलाता है कि भले ही दालचीनी और इलायची एक ही चाय में है, पर दोनों का अपना अपना अलग गुण और पहचान है। ये तीनों मिलकर किसी भी काम को सफल बनाते हैं। हमने प्लान बनाया और एक्शन भी कर लिया।
लेकिन किसी भी काम में महारत कैसे हासिल की जाए? पहली बार में ही तो सब कुछ सही नहीं होता, और यहीं पर हमारे आखिरी 3 उपकरण काम आते हैं जो हमें मापने, सुधारने और दोहराने की कला सिखाते हैं। ये श्लोक हमें मापन, परिवर्तन और अभ्यास के बारे में प्राचीन ज्ञान देता है। ये तीनों मिलकर हमें किसी भी स्किल में महारत हासिल करने का रास्ता दिखाते हैं। ये तीनों सिद्धांत मिलकर सुधार का एक बहुत शक्तिशाली चक्र बनाते हैं। पहले परिमाण से मापा जाता है, फिर संस्कार से उस प्रक्रिया को और बेहतर बनाया जाता है, और आखिर में अभ्यास से उसे तब तक दोहराया जाता है जब तक कि उस पर महारत हासिल ना हो जाए। यही किसी भी कला को सिद्ध करने का रास्ता है। तो इस पूरे सफर के बाद अब समय आ गया है कि हम इस शक्तिशाली और संपूर्ण आयुर्वेदिक टूलकिट के सभी 10 सिद्धांतों को एक साथ देखें। तो ये है वो पूरा टूलकिट, प्राथमिकता तय करने से लेकर योजना बनाने, एक्शन लेने और आखिर में महारत हासिल करने तक। हर सिद्धांत एक आसान सा सवाल पूछता है, क्या महत्वपूर्ण है, कैसे योजना बनाएं, कितनी मात्रा में, और इन सवालों के जवाब हमें किसी भी चुनौती में स्पष्टता और दिशा देते हैं। और यही इन परादी गुणों की असली ताकत है। ये समय के बंधन से आज़ाद हैं। जो सिद्धांत हजारों साल पहले एक वैद्य के काम आते थे, वही आज एक प्रोजेक्ट मैनेजर या एक विद्यार्थी के लिए भी उतने ही काम के हैं। ये प्राचीन ज्ञान असल में आधुनिक जीवन के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। तो हम इस यात्रा को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अब जब ये पूरा टूलकिट हमारे सामने है, तो सोचने वाली बात यह है कि इस शक्तिशाली ज्ञान से क्या बनाया जाएगा।